आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमारा आर्थिक सहयोग निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम निष्पक्ष खबर आप तक पहुंचा सके। आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल न्यूज। देश हित में आपके विचार हर रविवार शाम 8 बजे महावीर सिंह राजपूत के साथ। नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज है हमारे साथ आपकी आवाज ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश कोहली। इनसे जानेंगे अपन महंगाई को लेकर कुछ खास बातें। तो कमलेश जी, आपका हमारे पब्लिक ऐप में स्वागत है जी। तो कमलेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप संगठन चलाती हैं और गांव-गांव जाती हैं, तो आज महंगाई के दौर में आपको गांव में कैसी स्थिति नजर आती है? गांव में जाती हैं, घर घर जाके मैंने देखा है कि महिलाएं बहुत अधिक परेशान हैं, वो बहुत कठिनाइयों का सामना कर रही हैं, क्योंकि जो गैस सिलेंडर दे दिए हैं लेकिन वो उन भरवा नहीं पाती हैं। 1150 का तो गैस सिलेंडर नहीं है। आप देखती हैं कि महंगाई ज़्यादा होने के कारण, बेरोजगार होने के कारण वो गैस सिलेंडर का पैसा चुकता नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो भरवा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आप गाँव में जाती हैं तो अधिकांश लोग जो है किस तरीके के मतलब काम धंधे करते हैं? काम के पास कुछ ही नहीं है, लकड़ियाँ बेचना है जी। वो इतनी महंगाई में जो बड़े लोग हैं वो लकड़ियाँ खरीदते नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है, नौकरी है, सब कुछ है, वो भी लेंगे। लेकिन जो गरीब लोग भट्टा लोग लेते हैं वो आधी कीमत में लेते हैं, तो उनके पास पैसा उपलब्ध ही नहीं होता। इसलिए तो इस प्रकार की जो समस्या आप बता रही हैं कि गाँव जाती हैं तो गाँव में सिलेंडर तो बांट दिए गए हैं गरीबों को, लेकिन भरवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो इस ओर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को कम से कम रेट में मुहैया कराना चाहिए उनको गैस सिलेंडर का। हाँ, कि कम से कम पहले जो दाम था 600 रुपए का, इतना ही होते या 500 में करवा दें तो सभी लोग महिलाएं करवाएं। और उनके बच्चों को तन पे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, और वो चूल्हा बार रही है, फूंक रही है, अपने बच्चों को पेट भर रही है। तो आपके हिसाब से जो उज्ज्वला योजना है, क्या इसको आप फेल मानती हैं? जी बिल्कुल, कोई काम का नहीं है। आप बताइए। मतलब किसी मतलब की योजना नहीं है, क्योंकि गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा, आपका कहना ये है? हाँ, मेरा कहना यही है कि कोई लाभ उठा ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जैसे आप गांव में और भी जाती हैं, महिलाओं से आपके संपर्क भी हैं और महिलाओं से आप बातचीत भी लगातार करती हैं संगठन के माध्यम से जी। तो जो शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं जी, तो इस विषय में भी कुछ जानकारी आपको मिली है कि अभी तक की वहाँ क्या मिलता है, उनको क्या नहीं मिलता है? राशन में चावल ही ज्यादा मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं। गेहूं तो बिल्कुल कम ही दे रहे हैं। मान लो 1 किलो अपन को गेहूं दे दिए तो 4 किलो चावल दे दिए। चावलों से क्या बच्चे बीमार हो रहे हैं अधिक से ज्यादा, और दवाई कराने जाते हैं तो आप देखते हैं बाहर के डॉक्टर सब दवाई लिख देती हैं, तो उनके पैसे नहीं है तो वो लोग ले नहीं पा रहे जी। मतलब ये भी समस्या आती है कि कंट्रोल पे चावल की मात्रा अधिक मिलती है गरीबों को और गेहूं की मात्रा कम है, जिसके कारण मतलब बच्चों की जो है तबीयतें खराब होती हैं, वो इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। ये आपका कहना है जी। तो ऐसी जो स्थितियां बनी हुई है, इसके जवाबदार कौन है? मतलब किस कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है? ये तो सरकार है जी, ये तो सरकार के ऊपर है कि हमारी सुनवाई सुने मेरी बात जो मैं कह रही हूँ, और उस पर ध्यान दें कि हाँ ये सच है कि चावल ज्यादा मात्रा में मिला है और गेहूं कम मात्रा में मिला है, इसी कारण से होता है। तो आप हमारे पब्लिक ऐप के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किसी को, गरीबों को या किसी को? हाँ, मैं सभी को कहती हूँ कि सब सोच समझ के आगे चल के कदम उठाएं। और जो देशों में देखो इतनी महंगाई हो रही है, अपने देश में ना महंगाई आ पाए, अपन को इस तरीके से सोच के कुछ काम आगे बढ़ाना। जानकारी देने के लिए बहुत